गोरी कवि घोंसला उठाए अपने बेटे जग्गू के साथ नए जंगल में आती है। गोरी कवि अपना घोंसला एक घने पेड़ पर रखती है। मम्मा, यहाँ तो आसपास कोई पक्षी नहीं है और ना ही कोई घोंसला नजर आ रहा है। हाँ जग्गू, घोंसला तो सच में कोई नहीं नजर आ रहा। वो देखो तोता। तोते भैया, तोते भैया, रुकना जरा, मेरी बात सुनना। तोता वहां आता है। जी कवि बहन, लगता है इस जंगल में आप नहीं आई है। हाँ तोते भैया, मैं इस जंगल में आज ही आई हूँ। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि पक्षियों के घोंसले किस तरफ हैं? पक्षियों के घोंसले तो चारों तरफ हैं। आप एक बार जंगल घूम कर देख लें और फिर जहाँ दिल करे वहाँ अपना घोंसला रख लेना। हाँ तोते भैया, ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जग्गू बेटा, तुम यहीं रुको, मैं कोई अच्छा सा पेड़ देखकर अभी आती हूँ। गोरी कवि तोते के साथ जंगल जाती है। वो वहाँ घोंसले देखती है। यहाँ तो सब बड़े पक्षी ही हैं, कोई छोटा पक्षी तो है ही नहीं। छोटा पक्षी नहीं है, मगर आपको क्या काम छोटे पक्षियों से? वो मेरा बेटा जग्गू है ना, तो मैं सोच रही थी कि वो छोटे पक्षियों से खेला करेगा, इसलिए। अच्छा अच्छा, अगर ऐसा है तो आप पश्चिम की दिशा में जाओ। वहाँ रानो चिड़िया और कबूतर का बेटा है, उसके साथ आपके बेटे का दिल बहल जाएगा। नई जगह है ना, आहिस्ता आहिस्ता आप दोनों को अच्छा लगेगा। शाम होने से पहले पहले गोरी कवि अपना घोंसला उठाकर लाती है और रानो चिड़िया के साथ वाले पेड़ पर अपना घोंसला रख देती है। रानो चिड़िया गोरी कवि के पास आती है। क्या आप इस जंगल में नहीं आई हैं? हाँ हाँ, मैं अभी अभी आई हूँ। अगर आपको किसी चीज की जरूरत हुई तो जरूर बताइएगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं चिड़िया बहन, अब तो हम पड़ोसी हैं। रात हो जाती है। कुकू बेटा, वो सामने वाले पेड़ पर एक कवि आई है, उनका नाम गोरी है। जाओ, ये कुछ अनाज उनको दे आओ, ना जाने उन्होंने कुछ खाया होगा कि नहीं। जी मम्मा, ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। कुकू वो अनाज लेता है और गोरी कवि के घोंसले की तरफ चला जाता है। गौरी आंटी, ये अनाज मेरी मम्मा ने भेजा है। कितना प्यारा बच्चा है। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम कुकू है। कुकू बेटा, मेरे बेटे का नाम जग्गू है, तुम मेरे बेटे से खेलने आ जाया करना, इसका दिल लग जाएगा। जी आंटी, ठीक है, अभी मैं चलता हूँ। कुकू वहाँ से चला जाता है। अगले दिन रानो चिड़िया गौरी कवि के पास आती है। गौरी बहन, आ जाए, भोजन लेने चलते हैं। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा किया रानो, तुमने। नया जंगल है, मुझे तो पता ही नहीं चलना था। जग्गू बेटा, तुम कुकू के पास चले जाना और उसी के साथ रहना। गौरी कवि और रानो चिड़िया भोजन की खोज में निकल जाती हैं और जग्गू कुकू के पास चला जाता है। जग्गू तुम आ जाओ। कुकू, ये कौन है? कीकी, इसका नाम जग्गू है, ये कल ही हमारे जंगल में आया है। अच्छा, चलो जग्गू दोस्त, हम नदी पर खेलने जा रहे हैं। कीकी, जग्गू और कुकू नदी पर खेलने के लिए चले जाते हैं। वो फुटबॉल से खेलने लगते हैं। वो बहुत देर तक खेलते रहते हैं। मैं तो बस अब थक गया हूँ। चलो, अब हम मीठा फल खाते हैं। मीठा फल? हाँ जग्गू, नदी की उस तरफ एक पेड़ है जिस पर मीठे फल लगते हैं। कीकी, जग्गू और कुकू उस पेड़ की तरफ जाते हैं। उस पेड़ पर सिर्फ एक ही फल था जो पत्तों में फंसा हुआ था। वो देखो, मीठा फल। कीकी वो मीठा फल तोड़ता है। यहाँ तो सिर्फ एक ही फल था, अब हम क्या खाएंगे? ये फल हम तीनों खाएंगे। तीनों? मगर ये फल तो तुम्हें मिला है, तुम हमें क्यों दोगे? मिल बांट कर खाने में जो मजा है वो अकेले खाने में नहीं है। ये फल हम तीनों थोड़ा थोड़ा खाएंगे। वो तीनों वो फल थोड़ा थोड़ा खा लेते हैं। जग्गू उनकी अच्छाई देखकर बहुत खुश होता है। तुम सब बहुत अच्छे हो, मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। रात हो जाती है। सब पक्षी पुरसुकून नींद सो रहे थे, मगर गौरी कवि परेशान अपने घोंसले में बैठी हुई थी। ये सब कितने सुकून में है, अगर इनके बच्चे इनसे छिन के तो इनका क्या हाल होगा। मगर मेरे पास कोई और चारा भी तो नहीं है, मैं क्या करूं? अगर मैं रानो चिड़िया से बात करूं, हो सकता है वो मेरी मदद करे। वो बहुत अच्छी है, वो मेरी मदद जरूर करेगी। अगले दिन गौरी कवि रानो चिड़िया के पास आती है और उसे बताती है। रानो, मेरे पति को चील ने कैद कर रखा है। हम दूसरे जंगल में खुशी खुशी रहा करते थे, मगर एक दिन वो चील ना जाने कहां से आ गई और मेरे पति को उठा कर ले गई। मैं अपने पति को ढूंढने के लिए गई तो वो एक गुफा में बंधा हुआ था और वो चील मेरे पति को मारने वाली थी।
अगर तुम अपने पति को बचाना चाहती हो तो नूरपुर जंगल जाओ और मुझे वहां से ताजा ताजा मांस ला कर दो, ताजा मांस। अगर तुम 2 दिनों में लौट कर नहीं आई तो मैं तुम्हारे पति को मार डालूंगी। नहीं नहीं, तुम मेरे पति को मत मारना, प्लीज मेरे पति को मत मारना। रानो बहन, मुझे माफ कर दो, मैं गलत इरादे से आपके जंगल में आई थी, मगर आप सबका प्यार और अपनापन देखकर मेरी हिम्मत नहीं हुई। प्लीज मेरी मदद करो और मेरे पति को बचा लो। गौरी बहन, आपने बहुत अच्छा किया जो मुझे बता दिया। रानो चिड़िया सब पक्षियों को इकट्ठा करती है और एक प्लान बनाती है। गौरी कवि चील के पास जाती है। आ गए तुम, आज तुम्हारा आखिरी दिन है। लाई नहीं मेरे लिए मांस? चील दी, लाई हूँ। वो सामने पेड़ पर 2 छोटे पक्षी बैठे हैं, जाओ और उन्हें खा लो। चील देखती है सामने कीकी और कुकू बैठे हुए थे। ये हुई ना बात, आज तुम दोनों आजाद हो। चील कालू कौवे को आजाद कर देती है और छोटे पक्षियों की तरफ जाती है। वो जैसे ही कुकू और कीकी को पकड़ने लगती है, वो दोनों वहां से उड़ जाते हैं और झाड़ियों में छुपे सारे पक्षी मिलकर चील को मारने लगते हैं। चील वहीं मर जाती है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। फिर गौरी कवि और कालू कौवा भी उसी जंगल में रहने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। कुकू बेटा, जल्दी करो, आप लेट हो रहे हो, जल्दी स्कूल के लिए निकल जाओ। मम्मा, मुझे अकेले स्कूल जाने में बहुत डर लगता है। मम्मा, सबके साथ कोई ना कोई होता है मगर मैं अकेला हूँ। मम्मा, ऐसा क्यों है? मेरा कोई दोस्त, कोई बहन भाई क्यों नहीं है? कुकू बेटा, आप अकेले नहीं हो। वो बच्चे जो सच्चे और अच्छे होते हैं, ऊपर वाला उनका दोस्त होता है और ऊपर वाला जिसका दोस्त बन जाए उसे और कौन चाहिए। ऊपर वाला जिसकी हिफाजत करे फिर उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता, तो बेटा फिर डर कैसा? क्यों सच मम्मा? हाँ कुकू बेटा, जब भी तुम सच्चे मन से ऊपर वाले से कुछ मांगोगे तो वो तुम्हें कभी भी खाली हाथ नहीं मोड़ेगा। चलो अब जल्दी से स्कूल चले जाओ, तुम पहले ही बहुत लेट हो चुके हो। ठीक है मम्मा। कुकू अपना बैग लेकर स्कूल के लिए निकल जाता है। कुकू घने जंगल से गुजरता है। कुकू के दिल में डर आने लगता है। वो जंगल बहुत घना जंगल था। मम्मा, मम्मा, मुझे बहुत डर लग रहा है। मम्मा। फिर कुकू सोचता है, कहा था जिसके साथ ऊपर वाला हो उसे कोई चीज नुकसान नहीं पहुंचा सकती। मैं नहीं डरूंगा, मैं नहीं डरूंगा। कुकू जल्दी से उड़ते हुए अपने स्कूल तक पहुंच जाता है। आज स्कूल में बुलबुल टीचर भी डर के बारे में ही पढ़ा रही थी। बच्चों, आपको पता है ये शब्द डर, खौफ, इसका मतलब क्या है? जी टीचर, जब मैं स्कूल आता हूँ तो मुझे अकेले में बहुत डर लगता है। मगर क्यों? आपको डर क्यों लगता है? टीचर, मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई बड़ा सारा पक्षी निकल कर आएगा और मुझे खा जाएगा। मुझे भी बहुत डर लगता है। मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है। मुझे यूँ लगता है जैसे कोई अंधेरे में हो। मुझे भी बहुत डर लगता है। जब मैं अकेला होता हूँ तो मुझे ऐसे लगता है जैसे कोई मेरे पीछे हो। जग्गू बेटा, क्या आपको भी डर लगता है? जी, मुझे अपनी मम्मा से डर लगता है। जब वो ज़ोर ज़ोर से बोलती हैं मुझे डर लगता है कहीं वो चमचा उठाकर मेरे सर में ना मार दे। सब बच्चे हंसने लगते हैं। देखो बच्चों, आप सब ने जो कुछ भी बताया वो सब आपकी अपनी सोच है। ऐसा कभी हुआ तो नहीं? हाँ, ऐसा कभी नहीं हुआ। डर आपकी सोच में होता है, असल में तो वहाँ कुछ भी नहीं होता। इसलिए अपनी सोच को बहादुर बनाओ और कभी भी ना डरो। हाँ, मैं बहादुर बनूंगा और आइंदा से कभी नहीं डरूंगा। मैं भी। मैं भी। मैं भी।
शाबाश बच्चों। कुछ देर बाद बच्चों को स्कूल से छुट्टी हो जाती है। सब बच्चे जग्गू का मजाक उड़ाने लगते हैं। जग्गू की मम्मा जग्गू को चमचे से मारती है। चमचा चमचा, आज से जग्गू का नाम चमचा। मैंने तुम दोनों को हमेशा अपने पैसे खिलाए और तुम दोनों को अपना दोस्त बनाया और तुम ही मेरा मजाक उड़ा रहे हो। जा रहा हूँ मैं यहाँ से। जग्गू गुस्से में वहाँ से चला जाता है। कुकू भी अपने घर की तरफ चला जाता है। कुकू रास्ते में एक पेड़ पर बैठ जाता है। काश मेरा कोई दोस्त होता। ऐ ऊपर वाले, मुझे भी एक अच्छा सा दोस्त दे दे, जिसके साथ मैं स्कूल जा सकूं, जिसके साथ मैं खेलूं। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? कौन कौन है? मैं परी हूँ। यूँ समझो, ऊपर वाले ने मुझे तुम्हारा दोस्त बनाकर भेजा है। क्या सच में? हाँ, सच में। कुकू बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। फिर कुकू हर रोज परी के साथ स्कूल आता और परी के साथ ही घर वापस जाता। एक दिन कुकू परी से बातें कर रहा था कि जग्गू, कीकी और छोटा मिठू वहाँ आ जाते हैं। वो देखो, कुकू पागल हो गया है, खुद से ही बातें कर रहा है। पागल पागल पागल। तुम होगे पागल, मैं पागल नहीं हूँ। मैं तो अपनी दोस्त। चुप चुप कुकू, मैं सिर्फ तुम्हें नजर आती हूँ, इनको नहीं। और तुम इनको मेरे बारे में कुछ मत बता। ओके। देखो देखो, पागल पागल। यूं ही पागल पागल कहते हुए वो सब वहाँ से चले जाते हैं। चलो कुकू, घर चलते हैं। कल हमारे स्कूल में टीचर डे है। सब बच्चे टीचर को कुछ ना कुछ देंगे, मगर मेरे पास उनको देने के लिए कुछ नहीं है। तुम चिंता मत करो, कल मैं तुम्हें ऐसी चीज़ दूंगी, तुम्हारी टीचर खुश हो जाएंगी। फिर कुकू खुशी खुशी अपने घर चला जाता है। कुकू बेटा, आजकल बहुत खुश रहते हो। जी मम्मा, मुझे एक दोस्त जो मिल गई है और वो दोस्त सबसे ज्यादा अच्छी है। अच्छा, मगर वो कौन? एक परी है, वो परी मेरी दोस्त है। कुकू अपनी मम्मा को परी के बारे में सब बताता है। अगले दिन सब छोटे पक्षी स्कूल जाते हैं और अपनी टीचर को गिफ्ट्स देते हैं। कुकू एक सुंदर सा ज्वेलरी बॉक्स अपनी टीचर को देता है। वाओ, ये बहुत सुंदर है। कुकू, तुम मेरे लिए बहुत अच्छा गिफ्ट लाए हो। ये देखकर बाकी बच्चे जल जाते हैं। इस गरीब कुकू को तो मैं आज छोड़ूंगा नहीं। स्कूल से छुट्टी हो जाती है। जग्गू, कीकी और छोटा मिठू मिलकर कुकू को मारने का प्लान बनाते हैं। मैं उसे पागल कहूँगा, फिर उसे गुस्सा आएगा और वो हमसे लड़ेगा। फिर हम सब मिलकर उसकी खूब पिटाई करेंगे। कुछ देर बाद कुकू वहाँ से गुजरता है। वो देखो, पागल जा रहा है। पागल पागल। तुम सब मुझसे ऐसे बात क्यों करते हो? पागल पागल, मारो मारो इसे। वो सब कुकू को पत्थर मारने लगते हैं, लेकिन वो सारे पत्थर वापस उन्हें ही जाकर लगते हैं। ये क्या हो रहा है? मुझे क्यों मार रहे हो? मिट्ठू के बच्चे, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मुझे क्यों मार रहे हो? वो सब आपस में ही लड़ने लगते हैं। अब ये पत्थर कहाँ से आ रहे हैं? यहाँ कोई चुड़ैल है क्या? हाँ, वही चुड़ैल जिसे मैं बातें करता हूँ। अगर आइंदा मुझे तंग किया तो इससे भी ज्यादा मार पड़वाऊंगा। एक बार हमें माफ कर दो। आइंदा आइंदा हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हमें माफ कर दो। वो तीनों रोते हुए वहाँ से भाग जाते हैं। कुकू और परी हंसते हुए घर की तरफ चले जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।